एक औरत डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहब, जब मैं अपने बच्चे को फीड करवाती हूँ तो मेरे बच्चे को दूध नहीं मिलता और मेरे जिस्म में दूध नहीं उतरता, जिसकी वजह से मेरा बच्चा भूखा रह जाता है। फिर डॉक्टर उस औरत को कहता है कि आप बाज़ार का दूध लगवा दें। तो वो औरत डॉक्टर को कहती है कि नहीं, कि मैं अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाऊंगी। तो डॉक्टर माँ के असरार पर उसे एक इंजेक्शन लिख के दे देता है कि बीबी, ये इंजेक्शन आपको हर रोज़ लगवाना पड़ेगा और इस तरह आपके जिस्म में दूध आएगा और बच्चा आसानी से दूध पी सकेगा और भूखा नहीं रहेगा। कुछ दिनों के बाद वो औरत दोबारा डॉक्टर के पास आती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, इंजेक्शन लगवाने के बाद मेरे जिस्म में बहुत दर्द होती है और मेरा पूरा वजूद दर्द से कांप रहा होता है और इस इंजेक्शन की वजह से मैं अपने जिस्म में दर्द की कैफियत को बयान नहीं कर सकती। तो वो डॉक्टर मुस्कुरा कर औरत को कहता है कि आप अपना दूध बच्चे को ना दें और बाज़ार का दूध लगवा दें और इस तरह आपको इंजेक्शन से निजात मिल जाएगी। तो वो औरत कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। दोस्तों, इस वाक़े को 25 साल गुजर जाते हैं और यही औरत एक कमरे में दर्द से करा रही होती है। क्योंकि बूढ़ी हो जाती है और उम्र ज़्यादा होने की वजह से उसके जिस्म में दर्द रहता है, खांसी आती है, बुखार रहता है, वो अपने काम काज नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकती। तो साथ वाले कमरे से इसी औरत का वो बेटा जिसने इसे इंजेक्शन लगवा के अपना दूध पिलाया था, वो आता है और कहता है कि अम्मा, तुम्हें क्या मसला है? मैं और मेरे बीवी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। ना तुम खुद चैन से सोती हो, ना हमें सोने देती हो, इसलिए खांसना बंद करो और दवाई लेके सो जाओ और हमें डिस्टर्ब ना करो। आपने इन दोनों वाक़यात का कंपैरिजन खुद करना है, क्योंकि 25 साल पहले यही औरत अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाने के लिए हर रोज़ दर्द की कैफियत से गुजरती है और फिर यही बच्चा 25 साल बाद जब माँ को अपने बेटे की ज़रूरत होती है तो ये उसे कहता है कि ना तुम खुद चैन से सोती हो, ना हमें सोने देती हो। ये कहाँ का इंसाफ है? आजकल की नस्ल ये भूल जाती है कि हमारे वालिदैन ने हमारे लिए क्या किया। अगर कुछ किया भी है तो वो उनकी ड्यूटी थी, लेकिन क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपने वालिदैन के बुढ़ापे में उनका सहारा बने, उनको वैसी ही तवज्जो दें जैसी वो हमें बचपन में देते थे, क्योंकि बचपन में हम उनके मुहताज थे और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको हमारी ज़रूरत होती है, हमारे सहारे की ज़रूरत होती है। लेकिन बात सीधी सी है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ और ना हम कभी अपने वालिदैन का हक़ अदा कर सकते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अपने गिरेबान में जाके देखिएगा ज़रूर कि कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे। आखिर में आप सब लोगों से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपने वालिदैन को उनकी ज़िंदगी में उनको वो सुख दें, वो हकूक़ दें जिनके वो हक़दार हैं। और हम इंसान हैं ना, हम गलती के पुतले हैं और हमें समझ भी तब लगती है जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन का साया हम सब पे हमेशा कायम व दायम रखे और हमें उनकी फर्मा बरदारी और अताअत करने की तौफीक दे।